हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए केवट प्रसंग यानी जिनके रचनाकार हैं तुलसीदास, इसी से संबंधित हम लोग 155 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास करेंगे। जो एलटीआर हिंदी एग्जाम या वो स्टेट का एग्जाम का तैयारी करें तो उस पर भी आपको यही सिलेबस लगे हैं, तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। सारे टॉपिक का एमसीक्यू तैयार हो गया है, जैसे गद्य और पद। गद्य और पद टोटल टॉपिक है। गद्य पद में जितना टॉपिक है सभी टॉपिक का आपको एमसीक्यू बन चुका है, आप ले सकते हैं, प्रोवाइड किया जाएगा। ये सब सारे व्हाट्सएप में 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन प्राप्त करके पीडीएफ ले सकते हैं। मात्र 100 रुपया चार्ज है इसका, 100 रुपया। जो इंटरेस्टेड है, ऐसे जब से नहीं बता रहा हूँ कि लेना ही जरूरी है। आपको जितना भी मैंने एमसीक्यू तैयार किया हूँ सारे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जब इसको पीडीएफ लीजिएगा तो वो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, 100 रुपया ओनली। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ हर टॉपिक से कितना एमसीक्यू है वहाँ भी मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस पर भी आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत कम मिनिमम प्राइस रखा गया है, चार्ज रखा गया है, ताकि जो सभी लोग सक्षम हो जाएंगे पढ़ने के लिए। और जिनके पास टाइम ज़्यादा है वो यूट्यूब से देख कर नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हर टॉपिक से अच्छे खासे एमसीक्यू हैं। ये देखो, इस जो केवट प्रसंग है ना, हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज भाग 1 में 50 प्लस, भाग 2 भाग 3 में कंप्लीट करा देंगे हम लोग। ओके, शुरुआत करते हैं। केवट प्रसंग के कवि कौन है? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, तुलसीदास। प्रश्न संख्या 2, केवट प्रसंग किस ग्रंथ से लिया गया है? तो रामचरितमानस से लिया गया है। प्रश्न संख्या 3 जो है, केवट प्रसंग जो है रामचरित के किस कांड में वर्णित है? तो अयोध्या कांड में वर्णित है। केवट प्रसंग की भाषा क्या है? अवधी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 जो है, केवट प्रसंग में केवट का क्या नाम है? निषाद राज। केवट ने श्री राम से नाव में चढ़ने से पहले क्या शर्त रखी थी? अपने चरण धोने की। केवट प्रसंग में श्री राम केवट की शर्त क्यों मानते हैं? केवट के प्रेम और भक्ति से प्रभावित होकर। केवट प्रसंग में श्री राम केवट को क्या देते हैं? मित्रता। केवट प्रसंग में श्री राम केवट के चरण धोकर क्या करते हैं? चरणामृत पीते हैं। केवट प्रसंग में केवट की क्या लगता है कि श्री राम के चरण स्पर्श से ही नाव क्या बन जाएगी? नारी। केवट प्रसंग में केवट प्रेम और भक्ति की क्या विशेषता है? वह श्री राम से बहुत प्रेम करता है। अजामिल किसका नाम है? राक्षस का नाम है। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इन पंक्ति में प्रयुक्त छंद कौन सा किया गया? सोठा यूज किया गया है। प्रश्न संख्या 14, प्रभु श्री रामचंद्र ने किसको इस संसार रूपी भवसागर से उद्धार किया है? तो अजामिल। कौन सा पर्वत शिला के कर्ण के बराबर प्रतीत होता है? सुमेरु। अजा का अर्थ क्या होता है? बकरी। केवट प्रसंग का केवट किस वंश का है? तो क्या हो जाएगा यहां पर? देखिए यहां पर क्षत्रिय काट लीजिएगा, ये थे भोई वंश के आंसर हो जाएगा। सही विकल्प भोई वंश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके वियोग में पशु पक्षी माता पिता व्याकुल हैं? राम। किसके पांव के धूल में मनुष्य बना देने वाली जड़ी है? राम। कौन राम के मर्म को जान लेता है? केवट।
राम किससे नाव मांगते हैं? केवट। राम के स्पर्श से शीला किसे परिवर्तित हो जाता है? सुंदर, स्त्री यानी नारी। केवट को भय है कि उसकी नाव क्या बन जाए? मुनि की स्त्री। केवट राम को गंगा पार करवाने के लिए क्या रखता है? चरण कमल पखारने का। केवट अपने नाव के विषय में किन बातों से लेकर चिंतित है? उपयुक्त से भेजाएंगे। उसकी नाव स्त्री बन जाएगी, उसकी नाव उड़ जाएगी या उलट जाएगा, उपयुक्त से भेजाएंगे। केवट किसकी दुहाई, किसकी शपथ और किसके तीर से मारा जाना मंजूर करता है मगर राम के चरण पकड़ना चाहता है? राम, दशरथ और लक्ष्मण। बकरी के खूर में क्या समाहित हो जाता है? समुद्र। किसके चरण कमल से गंगा जी निकली? प्रभु श्री राम। कौन भयंकर पापों की नाश करती है? गंगा। नदी पार करने के लिए कौन नाव मांग रहा है? प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम किसका नाव मांग रहे हैं? केवट का। कटी का अर्थ क्या है? कमर। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, प्रस्तुत पंक्तियों किस रचना से ली गई है? तुलसीदास के केवट प्रसंग से ली गई है। सेम चीज है, यहाँ भी पंक्ति याद रखेंगे, इस तरह ऐसे पंक्ति याद रखेंगे। और किस रचना से ली गई है? तुलसीदास के केवट प्रसंग से ली गई है। रत्न जटित अंगूठी के बदले केवट रामचंद्र से क्या लेने की बात करता है? लौटे समय प्रसाद। रामचंद्र केवट को क्या भेंट करना चाहते थे? रत्न जटित अंगूठी। केवट प्रसंग कविता के आधार पर बताइए कि केवट किसकी सौगंध खाता है? दशरथ की। रामचंद्र से केवट का कौन सा मर्म जानने की बात करता है? चरण रज में मनुष्य बना देने वाली शक्ति। केवट प्रसंग कविता में देवसारी किस नदी को कहा गया है? गंगा नदी को। नाथ आजू में कहा ना पावा, मिटे दोष दरिद्र दावा। केवट प्रसंग में कथन किसका है? केवट का है। यहां पर भी देखिए, यहां भी पंक्ति लिखी हुई है, यह बात किससे कही गई है? तो केवट ने रामचंद्र से कही है। नदी में कितने जल हैं? कम बराबर। प्रभु श्री राम जी के पैरों की धूलि के स्पर्श से क्या बन गई थी? स्त्री। केवट अपने परिवार का पोषण कैसे करता था? नाव चलाकर। केवट किसको मारने के लिए कहता है? प्रभु श्री राम। केवट नाव में चढ़ाने के लिए क्या शर्त रखता है? पांव धोकर नाव चढ़ाने का। केवट किसको अत्यधिक महान बताया? पैर की धूल को। प्रभु श्री रामचंद्र के पांव में क्या नहीं है? दोष नहीं है। नाव किससे बना हुआ था? काठ से बना हुआ था। केवट का नाव कोमल क्यों हो गया था? तो यहां पर हो जाएंगे जल खाने के कारण। देखिए यहां पर जितनी भी एमसीक्यू था मैंने आपको देने का ट्राई कर रहा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। 151, 52, 53, 54, 55 और 56। देखिए 156 प्रश्न मेरे पास इंक्लूड है अभी। तो जो भी को भी चाहिए केवट प्रसंग से, या जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक लगे हुए हैं, कोई भी टॉपिक, जैसे गद और पद के लिए गद और पद एमसीक्यू लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मिल सकता है ये 7004501486। ओके। और ये सब लेटेस्ट
MCQ है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्न उत्तर रहेंगे। और ये सब सारे, इसका प्राइस जो रखा गया है 100 रुपया मात्र। ओके, 100 रुपये एकदम फिक्स है, आप ले सकते हैं। कम से कम रखा गया है ताकि आपको पढ़ने में असुविधा ना हो और कम टाइम में ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। PDF से कम टाइम में ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। और सब सारे व्हाट्सएप में मिलेंगे। और जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और कांटेक्ट कीजिए, सर मुझे इस एग्ज़ाम का तैयारी करें, हमको ये MCQ चाहिए, और मैं सारे भेजूंगा। अगर इंटरेस्ट होंगे लीजिएगा, नहीं इंटरेस्ट मत लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिए किस टॉपिक से कितना MCQ, वहाँ से ही पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।